मुश्किल, मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, लेकिन लोग इरादा ही छोड़ देते हैं। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, लेकिन लोग इरादा ही छोड़ देते हैं। यदि किसी को सही दिल से चाहो, यदि किसी को सही दिल से चाहो तो समंदर भी रास्ता छोड़ देते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग आज स्टडी करने वाले हैं, अर्थात सीखने वाले हैं क्या, रासायनिक समीकरण, भिन्न भिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया सीखने वाले, समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। कल की क्लास में आप लोग को बतला चुके थे जैसा क्या, आने वाले क्लास में अपने लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आज जितने भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुतों प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। इसमें फिर भी जितना इम्पोर्टेंट हुआ, जितना कहने का तात्पर्य, जितना आपके लिए मतलब उचित था, उतना अभिक्रिया को हम इकट्ठा करके लाए हैं। इससे अतिरिक्त भी अभिक्रिया है, ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इससे ज़्यादा भी अभिक्रिया देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए जितना कंफर्टेबल होगा उतना अभिक्रिया को हम इकट्ठा करके लाए हैं। तो अभिक्रिया कुल मिला के आज हम टोटल मिला के रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कुल मिला के 14 ठो केमिकल रिएक्शन बतलाएंगे। कितना? 14 केमिकल रिएक्शन। इस 14 केमिकल रिएक्शन में जरा गौर से देख लीजिए, कुल मिला के केमिकल रिएक्शन आपके बोर्ड पे है। हम इस साइड हो गए, उधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर इस साइड हो जाते हैं तो आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिला के दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उतारने में सहूलियत होगा। अब चलिए हम ऊपर से पढ़ देते हैं कौन कौन सा आपको केमिकल रिएक्शन आज की क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। इसी संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया कहिए या संयोजन अभिक्रिया कहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से इनको जानते हैं, ठीक ना। दूसरा रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अगला प्रकाश रसायन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये प्रकाश रसायन अभिक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण से थोड़ा सा भिन्न है। हम प्रकाश संश्लेषण नहीं बतला रहे हैं, हम इसमें लिखे हैं प्रकाश रसायन अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया प्रिसिपिएशन रिएक्शन। अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन मतलब न्यूट्रल अभिक्रिया जो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद नंबर 8 में रिएक्शन का नंबर 8 होता है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को अपने लोग खलिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए या खलिया विस्थापन अभिक्रिया कहिए, इसी को कहते हैं। एकल विस्थापन है तो अंग्रेजी में लगा दिए सिंगल, या आपके एग्जाम में यदि पूछे खलिया विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं तो यही हुआ खलिया विस्थापन अभिक्रिया। आगे उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। उससे आगे आखिरी रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन। कुल मिला के कितना रिएक्शन? कुल मिला के 14 रिएक्शन आपके सामने हम रखे हैं। तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला रिएक्शन किसको कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया को डिटेल से जानते हैं। चलिए अब अपने लोग स्टडी करते हैं सबसे पहला रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया को पहले समझ जाइए। संयोजन मतलब तो शब्द से लगता है, संयोजन मतलब दो को जुटना, मतलब एक साथ दो पदार्थ एक साथ जुटेगा। संयोजन मतलब क्या? जोड़ना। दो चीज़ को जोड़ दीजिए, संयोजित कर दीजिए तो इसी को कहते हैं संयोजन। लेकिन उसमें अपने लोग को पढ़ना है अभिक्रिया। संयोजन मतलब दो को जोड़ने वाला अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो दो ठो पदार्थ को जोड़ता है। जैसे जरा इस पदार्थ के बारे में जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए, एक पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ बी, दोनों जुट के एक नया पदार्थ बनाएगा। ए बी दोनों मिलके एक पदार्थ बना दिया सी। तो इस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया,
ठीक ना। ये संयोजन अभिक्रिया का हम ये मतलब क्या इसको कह सकते हैं, स्ट्रक्चर तो नहीं, ग्रामर पढ़े हैं तो उसमें लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का स्ट्रक्चर हम लिखे हैं, ठीक ना। अब डिफिनेशन, इसका पहले डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, किसका संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन मिला लीजिए, लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिया है तो नीचे में इसको बॉक्स में बंद करके रख दीजिए। अब समझना स्टार्ट कीजिए क्या सब लिखा है। इसका डिफिनेशन लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ A और B, दो पदार्थ, कभी कभी दो से अधिक पदार्थ भी, ठीक ना, कम से कम दो, या तो दो से अधिक भी दो पदार्थ मिला या दो से अधिक भी पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाएगा। इधर दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा, दोनों मिलकर एक पदार्थ बनाया, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यदि दो पदार्थ मिलकर दो पदार्थ बनाया तब संयोजन नहीं कहेंगे। संयोजन मतलब क्या, दोनों जुट के एक नया पदार्थ बनाया। ये जो नया पदार्थ बनाया, कंडीशन परिभाषा क्लास में कंडीशन भी लगा दिए, ये जो नया पदार्थ बनाया इस पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। गुण एक नहीं मिलना चाहिए, इन दो, जो इसका गुण है जो इसका गुण है, इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए इसका गुण, तभी इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यदि गुण भिन्न नहीं हुआ तब तो अभिक्रिया ही नहीं कहेंगे, तब तो वो मिश्रण हो गया, ठीक ना। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए, Mg प्लस O2 रिएक्शन चिन्ह, Mg और O2 दोनों मिलके क्या बनेगा। इससे पहले के क्लास में अच्छा से हम अभिक्रिया बतलाए हैं। पहला वाला क्लास जो है, पहला वाला क्लास ऊपर में आई बटन दबाइए, पहला वाला क्लास मिल जाएगा। उस पहला वाला क्लास में रिएक्शन कैसे कैसे होता है उसको बड़ा डिटेल से बतलाएं, वहाँ से जाके समझ लीजिए अच्छा से रिएक्शन कैसे होता है। जरा इसको हम फिर से बतला रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। Mg प्लस O दोनों मिलके क्या बनेगा, इसमें बोलिए, ये वाला धनात्मक एलिमेंट है, धनात्मक मतलब ये क्या जेंट्स डिपार्टमेंट है, ये लेडीज डिपार्टमेंट है, ये इसका संयोजकता होता है +2, इसका संयोजकता होता है -2। दोनों को एक साथ सटा के रख दीजिए, MgO सटा के रख दिए, इसका संयोजकता इसका संयोजकता इस पर, तो दोनों पे 2 है, इस पर भी 2 रखिएगा, इस पर भी 2 रखिएगा, 2 रखिएगा नहीं, 2 कट के एक हो गया, एक को लिखते नहीं, बात खत्म कर दीजिए। क्या बन गया, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 MgO बन गया। इसमें जरा गौर से देखिए, दो पदार्थ, ये दोनों Mg और O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना दिया MgO, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस O2, रिएक्शन चिन्ह बन जाएगा आपका H2O। कैसे बना, तो वही बात, इसका संयोजकता होता है 1, इसका संयोजकता होता है 2 तो ये 100 पीस है, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है, इसीलिए दोनों में 2 लगा दिया, अन्यथा ये भी सिंगल ये भी सिंगल। दोनों अभिक्रिया करेगा तो H पे चला जाएगा 2, O पे चला जाएगा 1 लिखेंगे नहीं तो हो गया H2O। चलिए, दोनों मिलकर क्या बना, H2O। दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। इसमें और भी कंडीशन बोले थे, नया पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थ के गुण से, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन ये गैसीय अवस्था में होता है, ये गैस है। ऑक्सीजन यह भी गैस है। ये आपका H2O जल, ये तो आपका द्रव है, ये द्रव को AQ से सूचित करते हैं, ये हो गया द्रव। जरा गौर से देख लीजिए, ये द्रव बना, दोनों गैस था, तो अब तो गुण तो भिन्न होबे करेगा। ये दोनों गैस था, वो द्रव बना, इसका गुण, द्रव का गुण तो गैस के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो क्या हुआ, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। जब कभी भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आखिरी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, C प्लस O2, रिएक्शन चिन्ह बनेगा CO2। इसमें भी वही बात, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, दो पदार्थ दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। C हो गया कार्बन, कार्बन को डायरेक्ट वे में हम समझ सकते हैं कोयला ये है कोयला, यह है ऑक्सीजन जिस गैस में अपने लोग सांस लेते हैं, ठीक ना।
कोयला देखने में काला होगा। ऑक्सीजन जिसमें सांस लेते हैं, दोनों से मिलकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सांस लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक ना। इसका गुण इस सब के गुण से भिन्न हुआ। जो दो पदार्थ के मिलने से जो नया पदार्थ बना, इसका गुण इन दोनों मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होगा। इसको कहेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद है संयोजन अभिक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे। अब अपने लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया पे। दूसरा नंबर का रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया को समझने। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे लिख दिया हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या? नाम से ही स्पष्ट है। वियोजन मतलब वियोजित होना, अलग अलग होना। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक पदार्थ अलग अलग होकर दो नया पदार्थ बन गया। एक पदार्थ टूटकर जब दो नया पदार्थ बना देता है तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसका देख लीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको ये देख लीजिए। एक पदार्थ ए है, ये टूटकर दो पदार्थ बन गया बी प्लस सी, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाता है तो इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसका डिफिनेशन, शुद्ध डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। वियोजन अभिक्रिया लिख के लकीर मारिए, डिफिनेशन लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार सुन लीजिए डिफिनेशन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन बोल दिया, आप वीडियो को रोक रोक के, पॉज करके रोक रोक के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप समझते हैं ये क्या वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक, ये बड़ा यौगिक है कोई, एक यौगिक ये टूटा, ये टूट कर दो या दो से अधिक, इसमें तो दो ही बनाया, कभी आपको दो से अधिक भी बना सकता है, अर्थात ए टूट के दो से अधिक भी बनेगा, बी प्लस सी प्लस डी, ठीक ना। कोई पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये सब का सब यहाँ तीन पदार्थ बना है, यहाँ दो पदार्थ बना है। इन दोनों का गुण इससे भिन्न होना चाहिए। जब तीन बनेगा तो तीनों का गुण इससे भिन्न होना चाहिए। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। समझ गए? चलिए अभी डिफिनेशन जो लिखे हैं उसके नीचे में इसको पहले रख दीजिएगा, इसके फॉर्म को। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये रहा, CaCO3। CaCO3 को गर्म कीजिए। यहाँ ये ट्रायंगल का चिन्ह दिया, ट्रायंगल का चिन्ह का मतलब होता है गर्म किए। CaCO3 को जब गर्म कीजिएगा तो बनेगा CaO प्लस CO2। इस प्रोसेस में देखिए क्या सब हुआ। CaCO3 इसको जब गर्म किए तो CaO बना और CO2 बना, ठीक ना। एक ही पदार्थ था। CaCO3 इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम है संगमरमर। इसी का तीसरा नाम है खरिया, ठीक ना। तो चाहिए, इसी का चौथा भी नाम है चूना पत्थर। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को खरिया भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, ये त्रिभुज का चिन्ह मतलब हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक ना। तो एक पदार्थ टूट के दो नया पदार्थ बनाया, ये दोनों पदार्थ का गुण इससे भिन्न होगा। ये है आपका संगमरमर। संगमरमर ताजमहल स्मरण में आ गया कैसा? वो संगमरमर यहाँ बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना। ये बन गया आपका क्या? CaO कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये संगमरमर से ये दोनों तो बिल्कुल अलग है। ये ठोस है, ये गैस है। कहने का मतलब दोनों का गुण तो धरती आसमान का फर्क है। तो वही कंडीशन लिखा देती क्या? जो नया पदार्थ बनता है इसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर पहला हुआ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा अपने लोग लेते हैं FeSO4, ठीक ना। FeSO4 को गर्म कीजिए। FeSO4 को गर्म कीजिएगा तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक ना। इस रिएक्शन को देखिए। FeSO4 को गर्म किए तो बना Fe2O3 SO2 SO3, अर्थात एक पदार्थ था
इसको जब गर्म किए, ये बराज यौगिक, इसको जब गर्म किए 3 छोटा छोटा सरल यौगिक में टूटा, एक पदार्थ टूट के 3 नया पदार्थ बनाया, तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इन तीनों का गुण इनके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक ना। तो उम्मीद है वियोजन अभिक्रिया आप आसानी से समझे होंगे। अब आपको लेके चलते हैं तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया समझाते हैं ये क्या है। चलिए अब अपने लोग स्टडी करते हैं, सीखते हैं क्या तीसरा नंबर का अभिक्रिया वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वैद्युत अपघटन का पटाख से पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। डिफिनेशन होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन में डिफिनेशन खत्म। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यह अभिक्रिया होता कैसे है तो इसके प्रोसेस को देखिए। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन का अर्थ मतलब इसका मेन अर्थ होता है विद्युत धारा डालेंगे तो उसमें जो पदार्थ है वो अपघटित होकर 2 पदार्थ में टूट जाएगा, तो इसी को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको देखिए ये अभिक्रिया होता कैसे है। इस अभिक्रिया को ऐसे करते हैं, एक बीकर ले लीजिए, ठीक ना, एक बीकर ले लिए, ठीक ना। इस बीकर में 2 क्षर पहले डाल दीजिए। इस बीकर, ये बीकर ले लिए, इस बीकर में 2 क्षर डाल दीजिए। पहला क्षर, दूसरा क्षर, 2 चालक पदार्थ का क्षर डाल दीजिए, ठीक ना। ये पहला क्षर डाल रहे हैं, ठीक ना, 2 क्षर डाल दिए। इसके अंदर जो है Al2O3 को डाल दिए। Al2O3 का द्रव रूप डाले हैं, मतलब इसको पिघला के डाले हैं। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 जो है इसका द्रव रूप को इसमें डाल दिए, इस बीकर में डाल दिए, ठीक ना। इसके अंदर डाल के इसमें 2 क्षर डाल दिए हैं। अब दोनों क्षर से विद्युत धारा भेज रहे हैं, दोनों क्षर से विद्युत धारा भेज रहे हैं। चलिए दोनों से इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं। इस साइड प्लस करंट गया, इस साइड माइनस करंट गया। ये इसमें गया कौन सा करंट? इधर प्लस, इस साइड आपका गया माइनस, ठीक ना। जिधर प्लस गया इस क्षर को कहेंगे एनोड, जिधर माइनस धारा गया इसको कहेंगे कैथोड, ठीक ना। ये हो गया एनोड, वो हो गया कैथोड। एनोड किसको कहेंगे? जिस पर, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज गया वो हो गया एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पे ऋण आवेश गया वो हो गया आपका कैथोड, ठीक ना। इसको डाल दीजिए। एक बीकर लिए, प्लास्टिक का एक बीकर लिया, इस बीकर में प्लास्टिक या कांच का बीकर लीजिए, इसमें Al2O3 का द्रव रूप डाल दिए, 2 क्षर डाल दिए, दोनों क्षर से इलेक्ट्रिक करंट हाई विभव, उच्च विभव की धारा भेजे। इसमें हाई वोल्टेज की धारा भेजने के बाद Al2O3 ये 2 भागों में टूट जाता है। कौन? Al2O3। इसके अंदर जो था कौन था? Al2O3 जो था ये 2 भागों में टूट जाएगा। क्यों 2 भाग में टूटा? क्योंकि यहाँ आपका इलेक्ट्रिक करंट इसमें था, इसमें जो दोनों से करंट जगाती है 2 भाग में टूटता है। टूट के Al अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, ठीक ना। Al अलग, O अलग। Al का संयोजकता +3 तो +3 दे दीजिए, O -2 तो -2 दीजिए। मतलब Al और O दोनों आपको अलग हो जाएगा आयन के रूप में, ठीक ना। ये प्लस वाला तत्व है, प्लस वाला तत्व है। तो यह कैथोड पर, इस कैथोड पे एल्युमिनियम जो है, इस कैथोड पे ऐसे एक मोटा परत बन जाएगा एल्युमिनियम का, ये मोटा परत बन जाएगा बिल्कुल, ठीक ना। ये मोटा परत बन जाएगा किसका? एल्युमिनियम का। और ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन का छोटा छोटा बुलबुला बनेगा। इस क्षर पे ऑक्सीजन का छोटा छोटा बुलबुला बनेगा। यह बुलबुला जो है धीरे धीरे भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। इस पे कौन मुक्त होगा? इस पे ऑक्सीजन मुक्त होगा। इस पे कौन मुक्त होगा? इस पे एल्युमिनियम मुक्त होगा, ठीक ना। अब क्या कीजिए, इसमें डाल के 10 मिनट अभिक्रिया करवा दीजिए, बंद कीजिए, इस क्षर को निकालिए। इस पे एल्युमिनियम का परत जम जाएगा, शुद्ध एल्युमिनियम, एकदम बिल्कुल शुद्ध, 100% शुद्ध, कहीं कोई उसमें अशुद्धि नहीं। 100% तो नहीं कह सकते, 99.99% शुद्ध एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक ना।
एल्युमिनियम का निष्कर्षण जब पढ़ेंगे ना तो इसी विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है, जिसमें कि 99.99% इस कैथोड पर जो प्राप्त एल्युमिनियम होता है वो शुद्ध होता है, और इस पर ऑक्सीजन गैस बनता है। ये तो धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ जाता है, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया आप आसानी से अब समझ गए होंगे। जरूरी नहीं कि Al2O3 का ही वैद्युत अपघटन करेंगे। यदि इसमें पानी ही भर देंगे, H2O को भर देंगे, तो पानी का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग टूट जाएगा। हाइड्रोजन प्लस वाला है तो कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होगा, ऑक्सीजन माइनस वाला है तो एनोड पे ऑक्सीजन मुक्त होगा। यदि इसमें हम NaCl को डाल देते हैं, NaCl डेट मीन्स क्या? सोडियम क्लोराइड को ही डाल के उसी का वैद्युत अपघटन करेंगे तो NaCl Na और Cl में टूटेगा, Na मुक्त होगा, Na प्लस वाला एलिमेंट है तो मुक्त होगा माइनस वाला क्षार अर्थात कैथोड पर, और Cl माइनस वाला एलिमेंट है तो वो एनोड पे प्लस वाला पे मुक्त होगा, ठीक ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा ये अब कौन सा अभिक्रिया है, तो कैसे पहचानिएगा कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया? उसको पहचानने का सिंपल तरीका, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के ऊपर में लिखा रहता है वैद्युत अपघटन। कभी भी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया रहेगा तो रिएक्शन चिन्ह के ऊपर में लिखा रहता है वैद्युत अपघटन। तो माइंड में एडजस्ट कर लीजिए इसी प्रकार इसी प्रोसेस से इसका अभिक्रिया हुआ होगा, इसीलिए इसके ऊपर में लिखा हुआ वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद है वैद्युत अपघटन आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इससे अगला अभिक्रिया प्रकाश रासायन अभिक्रिया। प्रकाश रासायन अभिक्रिया क्या होता है इसको बृहद से जानते हैं। ये अब अपने लोग सीखते हैं क्या? प्रकाश रासायन अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, याद करने का आवश्यकता नहीं, कभी भूल नहीं कीजिए। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सनलाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे कहते हैं प्रकाश रासायन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कैसे होता है? यह अभिक्रिया जैसे कि देख लीजिए, इसका एग्जाम प्रकाश रासायन अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। H+Cl, H2+Cl2, रिएक्शन चिन्ह ये बन जाएगा HCl, ठीक ना। HCl बना, लेकिन याद रखिएगा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को रूम के अंदर बैठ के कितनों आप मिलाते रहिए HCl कभी नहीं बनेगा। HCl ये तभी बनेगा जब इसको धूप में चलाइए रिएक्शन करवाने के लिए, अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होगी तभी यह HCl बनेगा, अन्यथा HCl का निर्माण होगा ही नहीं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया करवाते रहिए, ये कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये तब क्या हो जाएगा? ऊपर में यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? सूर्य प्रकाश, ठीक ना। तो जो जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब माइंड में एडजस्ट कीजिए, जितना सारा अभिक्रिया, वे सारी अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो पेड़ पौधा की पत्ती में संपन्न होता है, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो भी प्रकाश रासायन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि वह भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुआ वो हो गया क्या? प्रकाश रासायन अभिक्रिया। माथा में अब एक बात और एडजस्ट कीजिए, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात बतला रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश रासायन अभिक्रिया होता है, परंतु प्रकाश रासायन अभिक्रिया जो है, सभी प्रकाश रासायन अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती है। बात को समझे? सभी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश रासायन अभिक्रिया है, परंतु सभी प्रकाश रासायन अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें और सब जितना सारा अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायन अभिक्रिया कहते हैं। पहचानने का सिंपल प्रोसेस, क्या पहचानने का प्रोसेस है? रिएक्शन चिन्ह के ऊपर में लिखल रहेगा आपको सूर्य प्रकाश। जब कभी भी रिएक्शन चिन्ह के ऊपर में लिखा रहे सूर्य प्रकाश तो समझ जाइए प्रकाश रासायन अभिक्रिया, ठीक ना। चलते हैं अगला अभिक्रिया कौन सा है? अविक्षेपण अभिक्रिया, उनको जानते हैं। अब चलते हैं अविक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं? अविक्षेपण अभिक्रिया, पहले अविक्षेपण को जान लेते हैं। अविक्षेपण क्या होता है? अविक्षेपण होता है जैसे दूध जो फटता है, दूध का फटन जो होता है, फट जो जाता है दूध, तो वो थक्का जो जम जाता है वो होता है अविक्षेप, ठीक ना।
तो ये तो दूध फट के पानी अलग हो जाता है, फटन अलग हो जाता है, तो वो फटा हुआ पदार्थ को कहते हैं अवक्षेप। तो वैसी अभिक्रिया, अरे डेफिनेशन लिख लीजिए किसका, अवक्षेपण अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका एक प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका एक प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल तो बहुत सारा अपने लाइफ में क्या सब है, जैसे दूध का फटना अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक ना। और भी माइंड में एडजस्ट की जितना सारा है सबका सब जो जिसमें फटने का काम होता है, जिसमें एक अवक्षेप बनता है, वो अभिक्रिया हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक ना। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक सिंपल सा एग्जांपल हम भी लेते हैं। ये चलिए सोडियम क्लोराइड NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालिए, AgNO3, ठीक ना। NaCl नमक को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाले तो बनेगा आपका क्या, NaNO3 प्लस AgCl। इस अभिक्रिया को अब देखिए जरा गौर से। ये क्या था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता ना ये द्रव है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन द्रव है, ये पानी के समान होता है, बिल्कुल पानी के समान होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसमें जब नमक डालिएगा, 1 चम्मच जब नमक डाल दीजिएगा सिल्वर नाइट्रेट में, तो वो पानी जो है सिल्वर नाइट्रेट जो पानी जैसा होता है उसमें फटन जैसा कुछ निकल जाएगा, दही के जैसे कुछ जम जाएगा, ठीक ना। जो दही की तरह जम जाएगा उसका नाम है AgCl, ठीक ना। तो AgCl अवक्षेप आपका क्या बना, AgCl, ये अवक्षेप नहीं बना, ये पानी की तरह रहेगा। ये जो है AgCl ये फटन के समान अवक्षेप के समान आ जाएगा, दही के समान, तो ठीक है ना। इसमें डाउन एरो लगा दीजिए क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि इससे पहले केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण लिखने के प्रोसेस में अपने लोग सीखे थे क्या, जब कभी भी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे डाउन एरो द्वारा सूचित किया जाता है। ये अवक्षेप का निर्माण हुआ है तो इसमें डाउन एरो लगा दिए, ठीक ना। अब चलिए, अब सवाल पैदा ये होता है ये अवक्षेपण अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे अभिक्रिया देख के पता करेंगे ये अवक्षेपण अभिक्रिया है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया में पूरे का पूरे अभिक्रिया देख लीजिए, अभिक्रिया का प्रतिफल में यदि डाउन एरो लगा रहे तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। यदि डाउन एरो नहीं लगा रहेगा, ये डाउन एरो इसको कहते हैं, डाउन एरो लगा रहा तो अवक्षेपण अभिक्रिया, नहीं लगा रहा तो अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ गए। अब लेके चलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीन अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। अब चलते हैं अपने लोग क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने से पहले 1-2 बात चर्चा कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। ये जितने भी पदार्थ है ना, अपने आसपास के जितने भी पदार्थ है, सब में 2 प्रकार का प्रकृति पाया जाता है। एक या तो क्षारीय पदार्थ है या तो वो अम्लीय पदार्थ होता है। पदार्थ में 2 प्रकार की प्रकृति, या तो वो क्षारीय पदार्थ कहलागा या तो वो अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होगा, ठीक ना। और ये एक साइड क्षारीय पदार्थ, एक साइड अम्लीय पदार्थ, ठीक ना। और बीच वाला पदार्थ कहता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब ये जो न ही उसमें अम्ल का गुण है न ही उसमें क्षार का गुण है, दोनों से मुक्त है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। इसे उदासीनीकरण पदार्थ कहते हैं। लेकिन हम यहाँ बतला रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ये क्षार और ये अम्ल, ठीक ना। अम्ल और क्षार को भस्म भी कहते हैं। अम्ल और भस्म जो आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। कौन, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। लवण और जल दोनों उदासीन होता है। इस अभिक्रिया में जो भी बनता है, कौन बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। लवण और जल दोनों उदासीन होता है, दोनों नहीं अम्ल होता है नहीं क्षार होता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। डिफिनेशन लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल बोर्ड पे आइए देखते हैं। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, अम्ल लीजिए HCl आपका अम्ल हुआ। दूसरा अम्ल लीजिए H2SO4, यह भी आपका अम्ल हुआ।
तीसरा अम्ल लीजिए HNO3, ये भी अम्ल हुआ। दुनिया में तो कुल मिलाकर 3 गो अम्ल होता है, 1 2 3, है तो अम्ल बहुत हो, है तो बहुत अम्ल, लेकिन मेन अम्ल यही 3 होता है। इसी 3 के मिश्रण को कहते हैं अम्लराज, ठीक ना। और अम्लों का राजा यही 3 अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना। इसी 3 को कहते हैं अम्लराज, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बाकी तो बहुत तो सारा देवता है, लेकिन मेन 3 ही देवता है, ठीक ना। तो चलिए, ये अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। अम्ल का पहचान जिसमें H लगा रहे वो हो गया अम्ल। ये भस्म से अभिक्रिया करेगा। भस्म का पहचान, भस्म किसको कहते हैं? भस्म जिसमें OH लगा रहे भस्म, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे CaOH होल 2। पहचान सिंपल सा पहचान है। OH लगे, OH दिख जाए तो कहिएगा भस्म है, खलिया H दिखे तो कहिएगा अम्ल है। अम्ल भस्म से रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? HCl, NaOH से अभिक्रिया करता है। देखिए अभिक्रिया कैसे करता है। अभिक्रिया में ये प्लस वाला एलिमेंट है, ये माइनस वाला एलिमेंट है, ठीक ना। इससे पहले जैसे समझे तो वैसे समझिए। ये प्लस, ये जेंट्स डिपार्टमेंट, ठीक ना, ये लेडीज, इसमें ये जेंट्स ये लेडीज, दोनों अलग अलग पहले टूट जाएगा, बिल्कुल अलग अलग 4 टुकड़ा बन गया। 4 टुकड़ा में H का तलाक Cl से होवे क्या था? H का तलाक Cl से होवे क्या था? तो H तो अब Cl से नहीं जुटेगा, इन्हीं दोनों में जुटेगा। H भी जेंट्स है, Na भी जेंट्स है। जेंट्स के साथ जाएगा नहीं, जेंट्स जाएगा लेडी के साथ में, H चला जाएगा किसके साथ में? OH के साथ में। H और OH दोनों को एक, H और OH को एक साथ इकट्ठा कीजिए तो बन जाएगा H2O, ठीक ना। अब बच कौन कौन गया? यहाँ से तलाक हो गया, Cl बचा था, वहाँ ये OH तो इसी के साथ आ गया तो Na बचा था, Na के साथ Cl आ गया। कौन आ गया? Na के साथ में Cl आ गया। तो यह दोनों अभिक्रिया करें, क्या बन गया? NaCl प्लस H2O, ठीक ना। इस अभिक्रिया को देखिए। अब इस अभिक्रिया में H2 प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इन दोनों में तलाक हुआ, दोनों टूटा तो H आएगा OH के साथ तो बन जाएगा H2O। क्या आएगा SO4 के साथ? SO4 ये इसका प्लस इसका माइनस को लेके भाग गया, इसका प्लस ये इनके माइनस को लेके चला गया। तो ये प्लस माइनस में प्लस वाले को पहले लिखते हैं, K को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे SO4 को। SO4 का संयोजकता 2 होता है, K पे 2 दे दिए, K का संयोजकता 1 होता है, उस पर कुछ नहीं दिए। तो क्या बना? K2SO4 प्लस H2। सेम अभिक्रिया इसमें होगा। H और OH मिलके सबसे पहले H2O बना लेगा, Ca के साथ NO3 आ जाएगा, CaNO3, ठीक ना। CaNO3, NO3 का संयोजकता होता है 1, Ca पे 1 लिखाएगा नहीं, Ca का संयोजकता 2 होता है, उस पर लिखा जाएगा 2, ठीक ना। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जरा गौर से देखिएगा। इस अभिक्रिया में आपको H और OH नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका लवण, ये हो गया जल, ये हो गया आपका लवण, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपका लवण, ये हो गया आपका जल, ठीक ना। जिस अभिक्रिया में अम्ल भस्म से ये वाला क्या हुआ था? अम्ल, ये हो गया था भस्म, ठीक ना। जिस किसी भी अभिक्रिया में अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसको पहचानने का सिंपल तरीका यही है, जो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करना चाहिए तो बनेगा क्या? लवण और जल बनना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा टेंशन ये देता है, अम्ल और भस्म को कैसे पहचानेंगे, लवण और जल को कैसे पहचानेंगे? इन चारों को पहचानेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे जो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण जल बना रहा है। इसको पहचानने का पहले ही बतला चुके हैं। अम्ल जिसमें H लगा रहे हैं अम्ल कहलाता है, माइंड में एडजस्ट कीजिए। जिसमें H लगा रहे हैं अम्ल कहलाता है, जिसमें OH लगा रहे हैं वो भस्म होता है, जिसमें HOH कुछ नहीं लगा रहे हैं उसे लवण कहते हैं, और जिसमें दोनों लगा रहे हैं उसे जल कहते हैं। H भी है और OH भी है, ठीक ना। तो सिंपल, जल तो H2 जल होवे करता है, उसे पहचान सकते हैं फिर, ठीक ना। फिर से पहचान लीजिए। H लगा रहे तो अम्ल कहते हैं, H लगा हुआ है अम्ल, OH लगा रहे तो भस्म, कुछ नहीं OH या OH कुछ नहीं लगा रहे तो इसे कहते हैं लवण, दोनों लगा रहे तो जल। ऐसा अभिक्रिया होता है, इसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए आज के क्लास में क्या सीखे अपने लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया को सीख लिए। अब इससे आगे
एकल विस्थापन अभिक्रिया सब है, ठीक है ना। वो आज के क्लास में नहीं, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जितना अभिक्रिया छूट गया इससे आगे को लेकर। यदि किसी को क्लास समझने में परेशानी हो रहा है तो इससे पहले का वीडियो ऊपर नीचे, इससे पहले का वीडियो का लिंक दिया हो, दोनों क्लिक कीजिए, पहले का वीडियो मिल जाएगा। इस साइड केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको ओपन कर लीजिए, वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।